डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम हल कर रहे थे कक्षा 6 विज्ञान कार्य पुस्तिका। उसी के अंदर आज हम अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले लिखा हुआ सावधानी, सारे प्रयोग केवल बैटरी या रेडियो में लगाने वाले सेल से कीजिए। कहीं भूल से भी तुम अपने घर, स्कूल या खेत में लगे बिजली कनेक्शन का प्रयोग न करना। वहाँ बिजली से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। तो आपको इस पाठ के अंदर जो भी प्रयोग करने हैं वो सेल या बैटरी से करने हैं। नुकसान से बचना, सेल के दोनों सिरों को तार से सीधे कभी मत जोड़ना, सेल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर बिजली का प्रयोग नहीं करना, आपको सेल से प्रयोग करने हैं। यहाँ कुछ भी इनमें से किन वस्तुओं में विद्युत का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ पंखा है, इसमें बिजली का प्रयोग होता है। यहाँ प्रेस है, इसमें नहीं होता। साइकिल में नहीं होता। ये मोटरसाइकिल है, ये भी क्या है? रिक्शा है, इसके अंदर भी विद्युत का प्रयोग नहीं होता। तो पंखा और प्रेस के अंदर विद्युत का प्रयोग होता है। आगे कुछ और वस्तुओं के उदाहरण दो जिनमें विद्युत का प्रयोग होता है। तो आपके घर में विद्युत पंखा होगा, कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बल्ब, एसी, पानी की मोटर, मदानी, हीटर आदि सभी किससे चलते हैं? विद्युत बिजली से चलते हैं। तुम्हारे घर में किन किन कामों में विद्युत का प्रयोग होता है? तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी बल्ब, पंखा, कूलर, मदानी आदि। बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? बल्ब में रोशनी कहाँ से आई? एक बल्ब लो, उसे ध्यान से देखो। तुमने उसमें एक पतला कुंडलन दिखाई दिया। जब हम बल्ब जलाते हैं तो बिजली बल्ब के अंदर बहने लगती है, जिससे बल्ब का कुंडलन इतना गर्म हो जाता है कि उसमें से रोशनी निकलने लगती है और बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने बल्ब के अंदर ऐसे दो तार देखे, उसमें ऐसे कुंडलन देखा होगा। बल्ब ऐसा होता है, वो जलता है। ठीक है। तुम एक फ्यूज बल्ब और एक चालू बल्ब लो, उसके कुंडलन को ध्यान से देखो में क्या फ़र्क है? तो प्यारे बच्चों, फ्यूज बल्ब जो होता है उसका तार तंतु जो होता है, इसको तंतु बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया, ये वाला टूटा हुआ मिलता है। ठीक है। चालू बल्ब का तार तंतु जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। गतिविधि 1, सभी छात्र अपने अपने घर से एक सेल लाओ, उसे ध्यान से देखकर बताओ सेल में कितने सिरे, उन्हें पहचानो और उनके नाम लिखो। सेल के दो सिरे होते हैं प्यारे बच्चों, आप सेल को देख सकते हैं। ऊपर वाले ये धातु की टोपी प्लस होती है और नीचे वाली जो चक्रिका होती है वो माइनस होती है। तो धातु की टोपी धनात्मक सिरा, गोल चक्रिका ऋणात्मक सिरा। अपने सेल पर एक निशान बनाओ ताकि पता करें कि एक सेल तुम्हारा सेल चालू हालत में या बंद हो चुका है। ये बात तुम्हारे अलावा किसी और को ना बताओ। अब एक बल्ब लो, से दोनों तरफ तार द्वारा जोड़ो। तो प्यारे बच्चों, अगर सेल से चलें आप ऐसे होते हुए, परिपथ पूरा हो जाए ना, फिर तो क्या है, सेल सही जुड़ा हुआ है और बल्ब है वो जलेगा। तो एक एक करके सभी बल्बों के तारों के बीच में रखो और यह पता करो कितने सेल चालू हैं और कितने बंद हैं। तो सेल जोड़ जोड़ के देखने, जिसमें बल्ब जलेगा वो चालू हैं। तो कुल सेल जो प्रयोग किए, 10 प्रयोग किए। मान लो हमने चालू सेल, 6 में बल्ब जला और 4 में बंद मिला, तो मतलब वो डेड हैं, मृत हैं। नीचे दिए गए चित्र में छात्रों द्वारा बनाए गए परिपथ को पूरा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर चलें तो क्या पूरा हो रहा है? यहाँ पे उठाना पड़ेगा। यहाँ से अगर चलें, चलते जाएं तो पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर गोलू वाले में बल्ब जलेगा। यहाँ देखो एक पीछे जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी जलेगा। यहाँ पर देखो दोनों एक तरफ जोड़ दिए, यहाँ नहीं जलेगा। इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ से एक तार लेके यहाँ ऐसे जोड़ दिया, इस तरफ वाला जलेगा, इस तरफ वाले का कोई मतलब ही नहीं है, जलेगा तो इसमें ज़रूर। आगे हैं, उपरोक्त चित्रों को ध्यान से देखकर बताओ किन किन में परिपथ का बल्ब जलेगा और किस किस का नहीं। तो मनु का नहीं, गोलू का नहीं, मीना का जलेगा, छुटन नहीं और गुड़िया का जलेगा। तुमने टॉर्च में लगे स्विच को देखा होगा। स्विच दबाने पर टॉर्च जलती हुई बंद क्यों होती है? तो प्यारे बच्चों, स्विच ऑन करने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और टॉर्च जल जाती है, जबकि स्विच ऑफ करने पर परिपथ टूट जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद में तुमने देखा होगा कि कुछ दिनों बाद टॉर्च, घड़ी आदि में लगे हुए सेल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जब सेल का सारा रासायनिक पदार्थ खर्च हो जाता है और विद्युत धारा प्रदान करना बंद कर देता है, तब सेल काम करना बंद कर देता है। उसमें रासायनिक पदार्थ होता है, वो जल जाता है। राधा की टॉर्च के सेल खत्म हो गए। उसने टॉर्च को खोला और पुराने सेलों के स्थान पर 2 नए सेल डाल दिए, परंतु बटन दबाने पर टॉर्च नहीं जलती। बल्ब न जलने के कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्या हो सकता है, सेल गलत डाल दिए हों, दोनों धनात्मक सिरे ठीक से नहीं जुड़े हों, दोनों ऋणात्मक सिरे ठीक से नहीं जुड़े हों, या टॉर्च का बल्ब खराब या फ्यूज हो सकता है। ये कारण हो सकते हैं। आप चेक करते हो ना कभी कभी बल्ब में, टॉर्च में सेल डाल करके। गतिविधि 2, एक बल्ब वाले विद्युत परिपथ का चित्र दिया गया। इसी प्रकार तुम भी एक परिपथ बनाओ जिसमें 2 बल्ब लगे हों। तो यहाँ पर एक लगा हुआ था, हमने यहाँ 2 लगा दिए। आगे चलते हैं। इसके बाद में
गतिविधि 3, नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उन्हें इकट्ठा करो, पता लगाओ कि विद्युत की कुचालक हैं। सुचालक तो प्लास्टिक का टुकड़ा कुचालक है, बिजली नहीं गुजरती। कांच कुचालक है, चमड़े का टुकड़ा कुचालक है, चौक कुचालक है, कपड़ा कुचालक है, फूल की पंखुड़ी कुचालक है, लोहे की कील सुचालक है, पित्तल सुचालक है, दोनों तरफ छिली पेंसिल ग्रेफाइट की होती है, सुचालक होती है, कागज कुचालक है, सिक्का धातु का बना होता है, सुचालक है। सोचकर बताओ कि बिजली के तारों पर प्लास्टिक का खोल क्यों चढ़ा रहता है। तो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, जिससे आघात करंट का खतरा नहीं होता, इसलिए। प्रश्न नंबर 10 का क्या है, दिए गए विद्युत परिपथ में दिए एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो बाकी 2 बल्ब जलेंगे या नहीं। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो आगे लाइट ही नहीं जाने देगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसको कौन सा क्रम बोलते हैं, श्रेणी क्रम। तो आगे क्या है देखो, कोई सा भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक बल्ब फ्यूज हो तो परिपथ टूट जाएगा। नीचे दिए गए चित्र को देखो, उसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ उन पर गलत काटा लगाना है चित्र को देखकर। निम्न कथनों को समझाने के लिए विद्युत सेल विद्युत का स्रोत है, तो बिल्कुल सही है। स्विच को बंद करने पर बल्ब प्रकाश देना बंद कर देता है क्योंकि परिपथ टूट जाता है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत यंत्रों के खोल यात्ते बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो इस टॉर्च में हमें गलत लगाना था, तो देखो दोनों माइनस माइनस एक जगह जोड़ दिए, तो इनको पलट के डालना है। सेल को इस तरीके से डालना है, माइनस इधर आ जाए प्लस इधर आ जाए, ठीक है, ऐसे डालना है। गलत डाला हुआ तो यहाँ पर गलत टिक कर दिया हमने। तो ये आज की क्लास, धन्यवाद।